जिन जज साहब के घर से करोड़ों रुपए की नकदी और आधे जले हुए नोटों का जखीरा मिला, जिनके सरकारी आवास में नोटों से भरा एक पूरा कमरा बरामद हुआ, वही जस्टिस यशवंत वर्मा अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। मार्च में हुई इस बरामदगी ने पूरे न्यायिक तंत्र और सरकार के गलियारों में सनसनी फैला दी थी। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी बनाई थी, जिसमें वर्मा को इस पूरे प्रकरण में दोषी ठहराया और संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश कर दी गई थी। अब जब संसद का मानसून सत्र नजदीक है और ये कयास तेज हो चुके हैं कि सरकार उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली है, ठीक उसी समय जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उनका कहना है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दोषी माना गया, उसमें जांच की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत थी और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। सवाल ये है, जिनके घर से नोटों की गड्डियां निकली, जिन पर खुलेआम भ्रष्टाचार का शक जताया जा रहा है, क्या ये वाकई बेगुनाह है? या अब जब मामला संसद तक पहुंच रहा है तो वर्मा खुद को बचाने के साथ साथ कई और बड़े चेहरों की पोल खोलने वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिका अब सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक न्यायिक संग्राम की शुरुआत मानी जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में कई पर्दे उठ सकते हैं और कुछ चेहरे बेनकाब भी हो सकते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यशवंत वर्मा ने कैश मामले में अपने खिलाफ बनी आंतरिक समिति की अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट लागू करना गलत है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज ही नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट सिर्फ अंदाजों और अनुमानित सवालों पर आधारित है, इसलिए ये वैध नहीं मानी जा सकती। इस बीच इस संवेदनशील मामले में बीजेपी सरकार ने खुद को किनारे भी कर लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि संसद में किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाना पूरी तरह सांसदों का मामला है और सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मानसून सत्र बस कुछ ही दिन दूर है और खबरें आ रही है कि सरकार संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि असली कहानी तो अब शुरू हो सकती है। अगर वाकई संसद में महाभियोग प्रस्ताव आता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को अपनी सफाई देने का संवैधानिक अधिकार मिलेगा और माना जा रहा है कि उनका डिफेंस स्पीच बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। वर्मा संसद के सामने कुछ ऐसी बातों का खुलासा कर सकते हैं जो सीधे सीधे कुछ रसूखदार राजनीतिक चेहरों से जुड़ी हो सकती है। वो किन लोगों के नाम लेंगे, किन पार्टियों के अंदरूनी सच्चाई को उजागर करेंगे, ये सब अभी अटकलें हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर वर्मा बोलते हैं तो संसद के गलियारों में भूचाल जरूर आ सकता है। और जिस तरह से जो ये जस्टिस वर्मा अब सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए हैं, उसको लेकर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने खिलाफ हो रही जांच को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके घर करोड़ों कैश बरामद होने का आरोप था। उन पर संसद के अगले सत्र में महाभियोग लाया जा सकता है। अगर संसद में महाभियोग चला तो जस्टिस वर्मा का डिफेंस भाषण वाकई बेहद दिलचस्प होगा। कैश कांड के बाद यशवंत वर्मा को जिस तरह से उन्हें पहले ट्रांसफर किया गया, फिर जांच समिति भी नहीं और अब महाभियोग की सिफारिश हुई, इससे खुद वर्मा को भी लग रहा है कि उन्हें एक प्लानिंग के तहत निशाना बनाया गया। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका दाखिल कर उस पूरी जांच प्रक्रिया को ही अवैध बता दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। अगर कोर्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ आई रिपोर्ट को रद्द कर देता है तो महाभियोग का रास्ता रुक सकता है, लेकिन अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो संसद का मंच जस्टिस वर्मा के लिए अखाड़ा बन जाएगा, जहां से वो अपने ऊपर लगे आरोपों से ज्यादा उन चेहरों की असलियत उजागर करेंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।